एपिसोड 11 शिव पार्वती विवाह, महाशिवरात्रि शिव विवाह। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारी शिव यात्रा के 11वें एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भोलेनाथ बाबा की विचित्र बारात देखी थी, जिसमें देवी देवताओं के अलावा सुर असुर भूत प्रेत ताकिनी शाकिनी अघोरी तांत्रिक ऋषि मुनि नाग गंधर्व किन्नर और विभिन्न लोकों के जीव शामिल थे। आज के एपिसोड में हम शिव पार्वती का शुभ विवाह होते देखेंगे और कथा के माध्यम से एक बार फिर से इस ऐतिहासिक और पावन अवसर का साक्षात्कार करेंगे। कथा आरंभ होने से पहले सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल कनेक्ट स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा हिमवान ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की धरती पर उतर आया हो और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। जब शिवजी की बारात राजा हिमवान के महल के पास पहुंची, तब का दृश्य अत्यंत अद्भुत और रोचक था। जैसे ही बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची, राजा हिमवान ने इस अनोखी बारात का हर्षपूर्वक स्वागत किया। लेकिन माता मैना जब बारात को देखने आई तो घबरा गईं। उन्होंने शिवजी के भस्म से ढके शरीर, नागों की माला और भूत प्रेतों की विचित्र मंडली को देखा और चिंता में पड़ गईं और व्याकुल होकर बोली, यह कैसा वर है मेरी पुत्री के लिए? न कोई राजसी ठाठ, न कोई आभूषण, न कोई दिव्य साज श्रृंगार। क्या मेरी पुत्री एक सन्यासी के साथ जीवन व्यतीत करेगी? यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि शिवजी सृष्टि के मूल कारक हैं। वे केवल सन्यासी ही नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। परंतु माता मैना का मन फिर भी विचलित था। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता मैना संशय में है, तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे अपने सौम्य और दिव्य स्वरूप में प्रकट हों। ऐसा सुनकर शिवजी मुस्कुराए और अपनी माया हटा दी। अचानक भगवान शिव का रूप बदल गया। उनके अंगों पर स्वर्ण आभूषण चमक रहे थे। उनका दिव्य तेज इतना प्रकाशमान था कि उपस्थित सभी लोग उनकी ओर निहारते रह गए। उनके मुकुट से प्रकाश की किरणें फैल रही थीं और उनके वस्त्र रत्न जड़ित थे। भगवान शिव का ऐसा सौम्य रूप देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। माता मैना और समस्त राज परिवार ने जब भगवान शिव का यह दिव्य रूप देखा तो उनकी आंखों से प्रेम और श्रद्धा के आंसू बह निकले। माता मैना ने उन्हें सहर्ष अपनी पुत्री का वर स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात राजा हिमवान और माता मैना ने आदर पूर्वक अपनी पुत्री देवी पार्वती का कन्यादान किया। सप्तपदी के साथ पार्वती जी ने शिवजी का हाथ थामा। समस्त देवगण, गंधर्व और ऋषि मुनि मंत्रोच्चार कर रहे थे। समस्त ब्रह्मांड में इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक आनंदित हो उठे। स्वयं ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस पावन विवाह को संपन्न कराया। देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्पों की वर्षा की और हर हर महादेव, जय मां पार्वती के जयघोष के नारे लगाए और इस तरह हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। यह पावन दिन ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो युगों युगों तक भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बना रहेगा। विवाह के उपरांत विष्णु भगवान तथा अन्य देव रमणियों ने शिव पार्वती को नाना प्रकार के उपहार भेंट किए और इस दौरान शिवजी और माता पार्वती ने सभी को आशीर्वाद दिया। विवाह के उपरांत शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चले गए, जहां से उनका दिव्य और अलौकिक जीवन आरंभ हुआ। इस प्रकार समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और भक्तों के आनंद के बीच देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का यह शुभ विवाह संपन्न हुआ, जिससे समस्त लोकों में मंगलमय ऊर्जा का संचार हुआ। शिव पार्वती विवाह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि यह दिव्य शक्तियों के मिलन का एक अनुपम प्रसंग था। यह सिद्ध करता है कि प्रेम, समर्पण और तपस्या से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। शिव और शक्ति का यह मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बना। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। धन्यवाद।